वो शिक्षा मंत्री बिहार के नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री 100% शिक्षा लेदर करके रख दिए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो नाम के लिए शिक्षा मंत्री हैं। नोटा बटन दबाएंगे, नहीं तो आप ही लोग खड़ा होइए, जितने अभ्यर्थी अपने अपने विधानसभा से खड़ा होइए। दिलीप कुमार आपका सपोर्ट करेगा, आपके लिए प्रचार करेगा। बैच नहीं शुरू हुआ, 1.5 महीना बाद एग्जाम होगा। 1 महीना पहले कोई एडमिशन लिया, अभी तक उसका बैच शुरू नहीं हुआ। और 799 करके 2 लाख 3 लाख लोग एडमिशन ले लिया। सोचिए कितना अरबों रुपया आ गया। छात्रों को तेज रफ्तार सरकार तेज लाठियां मार रही है। देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है और बहुत लोग का पैर फ्रैक्चर, कहीं सर फटा है। ये क्या तरीका हुआ जनाब? आप लाठी मार के स्टूडेंट्स की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं कि आतंकवादी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अपना अधिकार मांग रहे हैं, इनसे बात भी हो सकती थी। जब नेता शिक्षा मंत्री को बात करना चाहिए था, लाठी भाजना कौन सा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री है और उसका तानाशाही दिखा रहे हैं। ये छात्र अपने हक के लिए आए हैं, ना कि ये कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे थे। ये शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और इनको मार के भगाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र इस तरह से घायल हैं। और हमारे बिहार के नेता लोग जब करते हैं तो क्या नेता पे इस तरह से लाठी चलती है? नहीं चलती है। लेकिन हम अभ्यर्थियों पे, छात्रों पे क्यों, बिहार के बेटों पे क्यों, राजनीतिक परिवार वालों पे तो लाठी नहीं चलती है। तो अब बिहार के युवा को अब सोचना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, बिहार के युवाओं के साथ खड़ी नहीं है। आज जितने भी नेता हैं घर में डूब के हैं, एसी में बैठे हुए हैं और वहाँ से ट्वीट करेंगे और सिर्फ टीवी चैनल पे बयान देंगे। कोई बोलेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कोई बोलेंगे युवाओं की सरकार, कोई बोलेगा हम युवाओं के साथ खड़े हैं। और हर पार्टी आज न कल सरकार में रही है और हम लोग के साथ अन्याय होता रहेगा। रोड पे कोई सरकार, रोड पे कोई नहीं आता, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता नहीं आता है। कोई भी नेता या कोई भी पार्टी क्यों नहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं छात्रों के हित में? यहाँ के मुख्यमंत्री बाहर जाके कहते हैं कि यहाँ के लोगों को मारिएगा तो आपके यहाँ डोरा कौन ढोएगा, काम कौन करेगा। मतलब एक तरीके से यहाँ का उपहास उड़ाते हैं। उपहास उड़ा, बिहार को बदनाम करने वाली बात हुई ना। लोगों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं नौकरी के लिए, यहाँ नौकरी है ही नहीं। और एक बड़े शिक्षक हैं यहाँ के जो इस बात को खुशखबरी की संज्ञा दे रहे हैं, उन शिक्षक के लिए क्या कहिए? देखिए, वैसे मीर जाफरों से बिहार को बचना होगा। मीर जाफर से बिहार को बचना होगा, बिहार के युवाओं को बचना होगा। वो जो मीर जाफर है ना, बिहार में युवाओं की फौज खड़ी कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी की जा रही है एक मीर जाफर के द्वारा। उस मीर जाफर से बचना होगा। बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है। 799 और 999 में भविष्य को बेचा जा रहा है। बैच नहीं शुरू हुआ, 1.5 महीना बाद एग्जाम होगा। 1 महीना पहले कोई एडमिशन लिया, अभी तक उसका बैच शुरू नहीं हुआ। और 799 करके 2 लाख 3 लाख लोग एडमिशन ले लिया। सोचिए कितना अरबों रुपया आ गया। और वो मेरे चैनल को बंद करवाता है लोग, मेरे चैनल को। अरे मेरे चैनल को बंद करवा दीजिएगा। इसलिए मैंने विरोध किया तो मेरे चैनल को लोग बंद करवाते हैं। अरे मेरा चैनल बंद करवा दीजिएगा, मेरा मुंह कैसे बंद करवा दीजिएगा? सरकार तो मेरा मुंह बंद करवाई नहीं कही, सरकार नहीं मुंह बंद करवा पाई। मीर जाफर लोग क्या मेरा मुंह बंद करवा पाएगा? चैनल चला के पेट कमाना है। दिलीप सर जिंदाबाद। वैसे लोगों को जिंदाबाद उसको होगा, उसको पैसा कमाना है। दिलीप कुमार को पैसा नहीं कमाना है। मेरा पहले भी फेसबुक हैक हो चुका था, हम नहीं घबराए। अभी यूट्यूब पे जो है स्ट्राइक मार के मेरा यूट्यूब ये करवाया जा रहा है। हमको कोई टेंशन नहीं है। हमारी पहचान हमारी सच्चाई से, ईमानदारी से है। हम घर घर लॉज जाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि हवा में तीर भाजते हैं, एसी में बैठ के वीडियो बना के डाल देते हो, ऐसा नहीं है। जितना आपको यूट्यूब मेरा हैक करना है, बंद करवाना, करवा दीजिए। मीर जाफरों से हम नहीं डरते हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा का विशेषज्ञ होना चाहिए। बिहार और बिहारी सब अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मैथ नहीं आता है। जिस धरती पर आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जिस धरती से सबसे ज़्यादा IITN IIM पैदा होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा IT के छात्र होते हैं, वहाँ कहते हैं ना हमको इंग्लिश का टीचर मिलता है, न यहाँ साइंस का टीचर मिलता है, न यहाँ मैथ का टीचर मिलता है। रामचरितमानस की विशेषज्ञ देखिए, उनको जानकारी नहीं है। वो शिक्षा मंत्री बिहार के नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री 100% शिक्षा लेदर करके रख दिए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो नाम के लिए शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि मैथ और साइंस के टीचर क्यों नहीं आ रहे थे। भाई आप पैसा दे रहे हैं 9,000 10,000, आपके पास साइंस का टीचर क्यों आएगा? भाई वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएगा ना 5 जगह घर जाके, तो उससे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। और वहाँ उनकी योग्यता झलकेगी, आपके स्कूल में नहीं झलकती थी, क्योंकि आप मुखिया से, सरपंच से और प्रमुख से बहाली करवाते हैं। फर्जी डिग्री वाले को बहाल करवाते हैं, उसमें मेरिट वाले क्यों जाए थे? इसलिए नहीं जा रहे थे, ना कि योग्य नहीं थे बिहारी स्टूडेंट्स और बिहारी अभ्यर्थी। बिहारी जो लोग हैं वो देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल हो या बिहार से बाहर सरकारी स्कूलों में भी बहुत जगह जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अच्छे जो कोचिंग आप देख लीजिए बिहार से बाहर, चाहे कोटा हो, दिल्ली हो, बिहार के ही टीचर है, बिहार के ही हैं। और पढ़ने वाला भी आज के डेट में बिहारी जाता है। लेकिन ये सरकार बिहार से आबाद है, पढ़ाने वाला चाहे पढ़ने वाला, दोनों बिहारियों से आबाद है। लेकिन बिहार के नेताओं, बिहार की सरकार की ये साजिश है कि बिहारी अभ्यर्थियों के साथ ये साजिश की जा रही है कि बिहार से बाहर रहे और टीचर भी बाहर जाए, मजदूर भी बाहर, अभ्यर्थी भी बाहर, और बिहार में न रहे। क्योंकि इनको पता है कि पढ़ा लिखा लोग
इनको वोट नहीं देगा, सोच समझ के देगा, इसलिए बाहर रखो इन लोग को। अब आप सोचिए ना कि जो बीपीएससी तैयारी यूपीएससी तैयारी करते हैं या कहीं कोचिंग करते हैं, बाहर रखे, वो क्या वोट देने आते हैं? नहीं देने आते हैं। जी। इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन अब बिहार से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं या पटना में रह रहे हैं, सबसे अपील करेंगे कि जब भी चुनाव हो अपने घर जाइए, वोट दीजिए सही उम्मीदवार को या नोटा बटन दबाइए। दो सवाल। पहला सवाल, तेजस्वी यादव जी से युवाओं को बड़ा भरोसा था, बार बार वो भरोसा दिलाते थे कि हम आएंगे तो तेजस्वी सरकार तेज रफ्तार होगी। छात्रों का नसीब फिर वही है, फिर छात्रों के नसीब में लाठी ही आ रही है। क्या कहिएगा युवराज को? पता नहीं उन्होंने तेज रफ्तार किस मामले में कहा था, विकास के मामले में या लाठी चार्ज के मामले में? ताकि हम तो देख रहे हैं हमारे ऊपर भी लाठी चलाई गई, हमें भी चोट लगी थी 31 अगस्त को, उसके बाद भी कई बार लाठी चार्ज, हमें सर में चोट लगी, अभी तक इलाज चल रहा है। तो पता नहीं इनका क्या था कहने का मतलब, ये तो वही जाने। लेकिन हम लोग तो यही देख रहे हैं ना तेजस्वी जी कि बिहार के युवाओं ने आपको हीरो बनाया, बहुत विद्यार्थियों को गठिया धर लिया। सिर्फ युवाओं ने आपको वोट दिया, इस वजह से आपको इतना सीट आया। अगर आप काम नहीं करेगा, लाठीचार्ज इस तरह करते रहिएगा ना, तो आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा बिहार के युवाओं की ताकत। अब तो डोमिसाइल पर आप लोग जब सड़क पे आते हैं तो लाठी चलाते हैं और जब घर में रहते हैं तो नियम बदलते हैं। अब आगे छात्र नेता और छात्र क्या करेंगे? देखिए, अभी हम सारे मामलों को देख रहे हैं। पिछले जनवरी में मेरा सर्जरी हुआ, इस वजह से ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, रेस्ट में ही रहना। फिर भी हम कल एम्स में ही थे, हम इलाज कराने गए थे, फिर भी हमें पता चला, मुझे पता चला कि आज आंदोलन है। तो मैं कैसे व्यवस्था करके, बहुत ज़्यादा पैसा लगा, टिकट लेके फिर मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली से, सुबह दिल्ली पहुँचा हूँ। और अब यहाँ पे बिहार के नेता बगल में एसी में बैठ रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुँह क्यों खोले। लेकिन उनको दुख दर्द अभ्यर्थियों का नहीं दिया। मुझे शिक्षक अभ्यर्थी से पर्सनली कोई मतलब तो नहीं था, मेरे घर में भी कोई शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, फिर भी मैं लड़ने आया, दिल्ली से आया ना, अपना ज़्यादा पैसा दे के टिकट लेके आना पड़ा, ज़्यादा पैसा लगा टिकट। ये नहीं कि गलत तरीके से टिकट लिए हैं, सही तरीके से, लीगल तरीके से ही टिकट लिए, लेकिन पैसा ज़्यादा लग गया हमको। पहले कटाते तो कम लगता पैसा, तो उसके बावजूद हम आए। लेकिन बिहार के नेता जो कई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहा है, कोई कुछ बन के घूम रहा है, उनको दुख दर्द नहीं समझ में आता। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते, क्या है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? कि बिहार के युवाओं पे लाठी चले और आप एसी में बैठे रहिए, तो दिल्ली जाइए, दिल्ली से पटना आइए, दिल्ली पटना कीजिए बस। तेजस्वी यादव का तो दिख रहा है सरकार में आगे, तो क्या कर रहे हैं कहने की जरूरत नहीं है हमको। चिराग पासवान जी अभी सरकार में नहीं है, इससे पहले उनकी पार्टी सरकार में थी। खून और पसीना मांगती है दिलीप जी, और ये सिर्फ गरीब के पास होता है। बिल्कुल एसी में रहने वाले के पास नहीं होगी। वो लोग दुख दर्द नहीं समझेंगे। अब बिहार के युवाओं को समझना पड़ेगा कि अब जो जितने भी नेता हैं, किसी भी पार्टी के हैं, उन सब का बहिष्कार किया जाए। जब वो हमारे लिए हैं, लड़ रहे तो क्यों हम उनको वोट दे भाई? नोटा बटन दबाएंगे, नहीं तो आप ही लोग खड़ा होइए, जितने अभ्यर्थी अपने अपने विधानसभा से खड़ा होइए। दिलीप कुमार आपका सपोर्ट करेगा, आपके लिए प्रचार करेगा, हम प्रचार करेंगे युवाओं के लिए। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं प्रचार करेंगे, ना ही इनको वोट देने के लिए कहेंगे सबका बहिष्कार कीजिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, सबका बहिष्कार करेंगे हम लोग। जितना मांझी पार्टी बैठल है अनिश्चितकालीन धरना पे गर्दनी बाग में, किस बात को लेकर? टीचर को लेकर के, डोमिसाइल वाला। हमको तो नहीं पता है ये बात। जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं लड़ रहे थे? कुछ दिन पहले वो सत्ता में थे, जब सत्ता ऐसा तो नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि धरना पे बैठे होंगे, मुझे नहीं लगता। कह रहे हैं कि हमारा बातें नहीं मान रहे थे नीतीश जी, बात नहीं मान रहे थे, हटाइए, बेल्ट्रॉन हटाइए, तो हमारा बातें नहीं मान रहे थे। बात नहीं मान रहे थे तो इस्तीफा दे देते। आप इस्तीफा क्यों दिए? आपको 5 गो सीट नहीं मिला लोकसभा में, इसलिए इस्तीफा, सब जान रहा है। आप अभी भी कह रहे हैं, अभी भी आप पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, किसी दलित को ही बना दीजिए। आप दलित की राजनीति करते हैं तो दलित बिहार में कोई नहीं है, सिर्फ जीतनराम मांझी का बेटा ही है दलित। जीतनराम मांझी का बेटा दलित है, प्रोफेसर बन जाता। कैसे प्रोफेसर बना नहीं पता है बिहार के लोगों को कि जीतनराम मांझी जी का बेटा प्रोफेसर कैसे बन गया? दिलीप कुमार नहीं बन सकता है प्रोफेसर? इनमें से लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। सिर्फ जीतनराम मांझी के बेटा में कैपेसिटी है कि प्रोफेसर बन जाए। कुल मिलाकर के सारे राजनीतिक घरानों का यही हालत है और यही स्थिति है।